हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 1 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 1 दिवस 1, यहाँ पर वर्कशीट नंबर 1 है संख्याओं की पहचान एवं लेखन। अब देखिए, नीचे दी गई संख्या को सही समूह से मिलाइए। अब यहाँ पर लिखा है 3, तो आपको 3 गिनना है और जहाँ भी 3 चित्र है उससे मिलाना है। यहाँ लिखा है 5, तो 5 से मिलाइए। यहाँ लिखा है 9, तो गिनना है आपको 9 से मिलाना है। अब आगे प्रश्न 2, दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। 11, तो हमने यहाँ 11 लिखा। 8, फिर 17, 7, 13 और 5। ध्यान से पढ़े और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको आगे और पीछे के नंबर्स लिखने हैं। 33 के बाद 34, फिर 35, 36, 37 और 38। अब देखिए, 54 के पहले 53, उसके पहले 52, 54 के बाद 55, 56। अब 71 के पहले आता है यहाँ 70, 71 के बाद 72, 73 लिखा है तो यहाँ 74, 42 के बाद 43, 44 और 45। संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए, आपको संख्या नाम पूरा करना है। ये है 41, ये 9 पे 4 94, तो हमने 94 लिखा। 28, तो 28। दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद आने वाली संख्या को लिखना है। 8 के बाद 9, 4 के पहले 3, 7 के बाद 8 और 6 के पहले 5। दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या को लिखना है। 6 और 8 के बीच में आता है 7, 2 के बाद 3 और 4 के पहले 3। अब आगे प्रश्न 7, रिक्त स्थानों में दी गई संख्या से ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या लिखना है। अब 2 के पहले 1 और 2 के बाद 3, 7 के पहले 6, 7 के बाद 8, 18 के पहले 17, 18 के बाद 19, इसी प्रकार 25 के बाद 26 और 25 के पहले 24। नीचे दी गई संख्या समूह में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा बनाना है। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी है 9 पे 5 95, यहाँ 98, यहाँ 41 और यहाँ 96। अब दी गई संख्याओं को सही क्रम में लिखना है। बढ़ता क्रम क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमने लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इसी प्रकार घटता क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर 81, फिर 76 और फिर 54। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सबसे छोटी संख्या बढ़ता क्रम में, फिर 60, फिर लिखा 71 और फिर लिखा 88। अब घटता क्रम में क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी संख्या। अब दिवस 2 की वर्कशीट है, यहाँ गिनिए और उन्हें दहाई और इकाई का समूह बनाइए तथा लिखिए। अब देखिए, दहाई मतलब 10 इकाइयाँ एक डब्बे में बंद करी तो यहाँ 1 दहाई। अब इकाई कितनी बची? 1 2 3, तो यहाँ लिखा 3। इसी प्रकार हमने 1 दहाई बनाई यहाँ पर और इकाइयाँ कितनी बची हैं? 9। दी गई संख्याओं की इकाई दहाई लिखिए। अब देखिए, यहाँ 8 इकाई 3 दहाई, 4 इकाई 2 दहाइयाँ, 5 इकाइयाँ 4 दहाइयाँ, 0 इकाइयाँ 6 दहाइयाँ। प्रश्न 3, दिए गए ब्लॉक्स को देखें और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखना है। अब देखिए, यहाँ कितनी दहाइयाँ हैं? 1 2, तो हमने 2 दहाइयाँ लिखी। इकाइयाँ 1, इकाइयाँ मतलब खुले वाले डिब्बे और दहाइयाँ मतलब ये 10-10 के डिब्बे, तो यहाँ 3 है। इकाइयाँ 2, यहाँ इकाइयाँ 9 और दहाइयाँ कितनी हो गई? 3। इसी प्रकार यहाँ पर दहाइयाँ हैं 1 2 3 4 5, 5 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ, 1 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ, 1 दहाई और 1 इकाई। अब प्रश्न 4, दी गई संख्या को दहाई और इकाई में तोड़कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया है। अब देखिए, पीछे वाला अंक होता है इकाई और आगे वाला अंक होता है यहाँ दहाई, तो 1 दहाई 2 इकाइयाँ। इसी प्रकार 10 और 2 12 हुआ। इसी प्रकार यहाँ 1 दहाई 4 इकाइयाँ, 10 और 4 14, 1 दहाई 3 इकाइयाँ, 10 और 3 13। दिवस 3 की वर्कशीट पैटर्न पहचान कर लिखना है। अब देखिए, यहाँ एरो नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर
फिर यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर। तो इस प्रकार नीचे वाला एरो, फिर ऊपर, नीचे और ऊपर। इसी प्रकार यहाँ वृत्त, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज। तो वृत्त, फिर त्रिभुज, फिर वृत्त और त्रिभुज। अब जैसे यहाँ सेब, आम, तो आम, सेब के बाद आएगा आम, फिर सेब, फिर आम, फिर सेब। इसी प्रकार यहाँ सूरज के बाद आएगा तारा, फिर सूरज, तारा और सूरज। अब सूरज के बाद यहाँ गोला, फिर सूरज। पत्ती के बाद क्या आएगा? फूल और पत्ती। इस प्रकार आपको ड्रॉ करना है। पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाइए। इस प्रकार आपको इस पैटर्न को भी पूर्ण करना है जो अभी हमने ऊपर हल किया। अब देखिए यहाँ 1 है, फिर 3 आया, तो 2 वाला अंक छोड़ दिया है। यहाँ 3 के बाद 4 को छोड़ा तो 5, 6 को छोड़ेंगे 7, 8 को छोड़ेंगे 9, 10 को छोड़ा 11, फिर 12 को छोड़ा बीच में, तो यहाँ 13, एक अंक छोड़ के लिखना है। इसी प्रकार 11 के बाद 13, 15, 17, 19, 20 को छोड़ा 21 और 21 के बाद 22 को छोड़ेंगे तो 23। 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97। यहाँ आपको गिनती लिखना है। दिवस 4 की वर्कशीट। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से प्रत्येक की संख्या गिनिए और लिखिए। अब देखिए यहाँ तितलियाँ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने 6 लिखा। इसी प्रकार ये कीट कितने हैं? 6, चींटी है 5 और बतख है 7। किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो बतख सबसे अधिक है। किसकी संख्या सबसे कम है? तो चींटियाँ सबसे कम है। अब अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध कोई 2 वस्तु के नाम एवं उनकी संख्या। देखिए मेज कितनी है? 1, कुर्सी है हमारी कक्षा में 2। फल को गिनना है, तो यहाँ एप्पल है 9, केले हैं 6, संतरा है 5 और अमरूद है यहाँ पर 4। दिवस 5 की वर्कशीट। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए आम यहाँ कितने हैं? 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार आपको सारे फल काउंट करना है। आम की संख्या कितनी है? तो 4। किस फल की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ केले दिख रहे होंगे। सबसे कम फल? तो यहाँ पर संतरा। अब नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताना है। कुल बच्चों की संख्या गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार गिनना है, तो यहाँ आएंगे 17। कितने बच्चे हंस रहे हैं? तो 5 बच्चे हंस रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 5। कितने बच्चे रो रहे हैं? 5 बच्चे। और कितने बच्चे नींद में हैं? तो 7 बच्चे नींद में। देखिए नींद में कितने बच्चे हैं? 7। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के हल बताना है। पेंसिल 30 है एक कक्षा में, पेन है यहाँ 10, मोम क्रेयॉन है 15, रबड़ है 30 और पेंसिल बॉक्स है 20। कितने बच्चों के पास मोम क्रेयॉन है? देखिए कितने बच्चों के पास मोम क्रेयॉन है? तो 15 के पास। कौन सी वस्तु जो बच्चों के पास सबसे कम है? बताइए। पेन सबसे कम है यहाँ पर। अब इनमें से कौन सी 2 वस्तुएं हैं जिनकी संख्या बराबर है? तो देखिए ये 30 और ये 30, तो पेंसिल और रबर हमने यहाँ लिखा है। पेंसिल और पेन की संख्या के बीच, तो हमने 30 में से 10 घटाया। देखिए पेंसिल और पेन की संख्या के बीच अंतर, तो यहाँ क्या आया? 20। ये 20 लिखा हुआ है। दिवस 6 की वर्कशीट। रिक्त स्थान में संख्या भरना है। अब देखिए संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है। संख्या 70 संख्या 76 से कम है। संख्या 50 संख्या 49 से अधिक है। अब आपको यहाँ 49 से बड़ी कोई भी संख्या लिख सकते थे, 50, 51, 52। संख्या 30 संख्या 41 से कम है, तो आपको 41 से छोटी संख्या लिखना है। आप इस साइड पीछे वाली कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अब संख्या 1 संख्या 2 से कम है। संख्या 12 संख्या 2 से अधिक है। अब 12 से यहाँ छोटी आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुँचने के लिए रास्ता बताइए। शर्त कि यह प्रत्येक खाने में से एक ही बार गुजरे। प्रत्येक खाने में से आपको लाइन एक ही बार गुजारना है। अब आप यहाँ देखेंगे हमने इस प्रकार रास्ता बनाया। सबसे बड़ी संख्या से यहाँ से हम 76 पे गए, फिर 53 पे आए, 34 पे गए, 34 से छोटा 23, फिर 19 के पास गए, फिर यहाँ 14 और यहाँ सबसे छोटी संख्या हो गई 11। अब बताओ मैं कौन हूँ? मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, तो यहाँ पे 9 पे 9 99। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो क्या होगा? 10। नीचे दी गई पट्टियाँ एवं इकाइयों को गिनिए और उनकी संख्या लिखिए। पट्टियाँ गिने 1, 2, 3, 4, तो 4 दहाइयाँ और ये 6 इकाइयाँ, तो 4 पे 6 46 हो गया अंक। यहाँ 5 दहाइयाँ 8 इकाइयाँ, तो 5 पे 8 58। 5 दहाइयाँ 8 इकाइयाँ, 5 पे 8 58।
अब हम आगे देखते हैं, तालिका भरिए। कुल बॉक्स इकाइयाँ हैं यहाँ पे 2 पे 4 24, तो इसमें 10 की पट्टियाँ बनेंगी 2, 4 बचेंगी इकाइयाँ। यहाँ 10 की पट्टियाँ बनेंगी 3, 6 इकाइयाँ बचेंगी। 10 की पट्टियाँ 7 और 2 इकाइयाँ। अब आगे प्रश्न 6, दहाई एवं इकाई के रूप में मानकर रिक्त स्थान भरना है। अब यहाँ 3 दहाई हैं तो 30 और 1 इकाई है तो 3 पे 31। 3 दहाई मतलब 30, 2 इकाइयाँ। 5 दहाई मतलब 50, 3 इकाइयाँ। 2 दहाई मतलब 20 और 8 इकाइयाँ। अब नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको। आप यहाँ देखेंगे एरो के हिसाब से इसे, अब अगर एरो नीचे जा रहा है तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे और ऊपर। अब देखिए यहाँ एक एरो, फिर यहाँ भी एक, अब यहाँ 2 एरो हैं, इन दोनों में 3 है, तो अब यहाँ सबसे पहले 4 एरो ऊपर जाएंगे, 4 एरो नीचे आएंगे, 5 एरो ऊपर। अब A B B C C D D E E F F G नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टी गिनती लिखना है। प्रश्न ख, अब आप यहाँ देखेंगे 70 से 5 कम 65, फिर 5 कम 60, 55 50 45 40 35 और 30, 5 कम करना है। इसी प्रकार यहाँ 10 कम होंगे तो 100 के पहले 90, फिर 80 70 और 60। अब निम्नांकित चित्र में बच्चों के द्वारा पहने गए कपड़ों के आधार पर तालिका को पूरा करना है। हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों की संख्या, जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने तो 1, हरा रंग का 3, नीला रंग का 4 बच्चे हैं और पीले रंग के 2। चित्र में सबसे अधिक किस रंग के कपड़े बच्चों द्वारा पहने गए, तो देखिए नीला रंग सबसे ज़्यादा है, सबसे कम तो लाल रंग। पीले रंग के कपड़े 2 बच्चों ने पहने हैं। यहाँ 10वां प्रश्न है, उपरोक्त चित्र के देखकर बताना है कितने बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो क्रिकेट यहाँ पर 8 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार फुटबॉल 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार हमने यहाँ पर पिट्टू गिना तो पिट्टू बच्चे यहाँ खेल रहे हैं 5 बच्चे, गिल्ली डंडा 4 बच्चे और हॉप स्कॉच 6 बच्चे। अब आगे चार्ट को देखकर विभिन्न तरीकों से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बताना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे किससे आ रहे हैं, यहाँ पर बस से। स्कूल में सबसे कम बच्चे किससे आते हैं, देखिए मोटरसाइकिल से। बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाली संख्याओं से अधिक है। मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से क्या है, कम है। तो बच्चों इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।